तो भाई इंडियन सिनेमा में ना एक जबरदस्त तूफान आया है। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है और एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। 3000 करोड़ रुपए। इस नंबर के बारे में जरा सोचिए। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है, एक ऐसा मील का पत्थर जहां तक आज से पहले कोई भी इंडियन फिल्म फ्रेंचाइजी पहुंच ही नहीं पाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की धुरंधर फ्रेंचाइजी की। इसने बाहुबली और पुष्पा जैसी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजियों को टोटल कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है और आधिकारिक तौर पर इंडियन सिनेमा के इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा कारनामा आखिर हुआ कैसे? चलिए इस पूरी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस सक्सेस के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज फटाफट समझ लेते हैं। ये फ्रेंचाइजी कमाई होती क्या है? सिंपल है। इसका मतलब है कि एक सीरीज की जितनी भी फिल्में हैं, उन सब की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाए और बस इसी टोटल के बेसिस पर ये नया रिकॉर्ड बना है। तो अब आते हैं उन नंबर्स पर जिन्होंने ये पूरा इतिहास रचा है। आइए देखते हैं कि हर एक फिल्म का इस जबरदस्त टोटल में कितना कितना हाथ रहा। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो है पहली फिल्म से दूसरी फिल्म तक की जबरदस्त ग्रोथ। पहली धुरंधर ने 1300 करोड़ से ज्यादा कमाए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन धुरंधर 2 ने तो सीधा 1700 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। ये दिखाता है कि सीक्वल कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और अगर हम इन आंकड़ों को और करीब से देखें तो धुरंधर 2 ने एक और कमाल का रिकॉर्ड बनाया है। ये इंडिया में सिर्फ एक भाषा की फिल्म के लिए 1000 करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन के आंकड़े को पार करने वाली पहली फिल्म बन गई। इसका नेट कलेक्शन रहा 1083 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया। चलिए अब नंबर से आगे बढ़ते हैं और इसकी सक्सेस के पीछे के सीक्रेट्स पर फोकस करते हैं। इसकी कामयाबी के ना ये 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले रणवीर सिंह और आर माधवन की दमदार एक्टिंग, फिर आदित्य धर की जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन, कमाल की सिनेमेटोग्राफी जिसने पाकिस्तान के लियारी जैसे इलाकों को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया, और आखिर में वो डायलॉग्स जिन्होंने थिएटर्स में बैठे लोगों के अंदर एक जोश भर दिया। और ये लाइन तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि इसकी राइटिंग कितनी असरदार थी। इस एक लाइन जैसे डायलॉग्स ने थिएटर्स में देशभक्ति की ऐसी आग लगाई कि लोग अपनी सीटों पे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई थी, ये एक इमोशन बन गई थी। चलिए अब जरा धुरंधर के इस बड़ी कामयाबी को इंडियन सिनेमा के दूसरे बड़े नामों के साथ रख कर देखते हैं, ताकि ये समझ आए कि ये जीत असल में कितनी बड़ी है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एक फर्क है फ्रेंचाइजी की कमाई और एक सिंगल फिल्म की कमाई में। धुरंधर फ्रेंचाइजी के तौर पर तो टॉपर है, लेकिन जब बात एक अकेली फिल्म की आती है तो मामला बड़ा टाइट है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, सिंगल फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई में बाहुबली 2 अभी भी 1788 करोड़ के साथ सबसे आगे है। उसके ठीक पीछे है पुष्पा 2 और फिर आती है धुरंधर 2। मतलब रेस बहुत क्लोज है, और यही बात धुरंधर की फ्रेंचाइजी वाली जीत को और भी ज्यादा इम्प्रेसिव बना देती है ना? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि धुरंधर की ये ऐतिहासिक कामयाबी किसी एक फिल्म का कमाल नहीं है, बल्कि लगातार 2 सुपर डुपर हिट फिल्मों की ताकत का नतीजा है, जिसने इस फ्रेंचाइजी को सीधा टॉप पर पहुंचा दिया। और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का फॉर्मूला अब बदल गया है? क्या नेशनलिज्म, जबरदस्त एक्शन और एक बड़े स्टार का ये कॉम्बिनेशन ही अब इंडियन सिनेमा में ब्लॉकबस्टर बनाने का नया ब्लूप्रिंट बन गया है? सोचने वाली बात है ना?